चलिए सर, आज से हम लोग क्या करेंगे सर कि एक्सरसाइज 1.1 यानी वास्तविक संख्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे यानी क्या आप 1 चैप्टर एनसीईआरटी का 1 चैप्टर पूरा आज से हम लोग हल करने वाले, सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। और जहाँ तक मेरा आशा है, एक चीज़ आप देख लिए कि जितना भी हम लोग प्रीवियस एग्जाम जो हो चुका हम लोग का उसका आप देख रहे होंगे क्या कि जितना क्रेश कोर्स में करवाए थे टोटल क्वेश्चन उसी से लड़ गया, यानी 100 में 100 बंदा लोग बना के आया है। और इसी प्रकार हम लोग एनसीईआरटी का आगे भी बनाते चलेंगे। ठीक है सर। और आपको क्या करना है, पढ़ने का तरीका बता देते हैं। आप न्यू सेशन पर जा रहे हैं, यानी इन साल आप 22-23 में एग्जाम लिखने वाले हैं। इसके सबसे बड़ा प्रॉफिट चीज आपको हम बता देते हैं क्या है सो कि आप जितना भी चैप्टर बताएंगे, ठीक है, जितना भी चैप्टर बता देंगे, टोटल एनसीईआरटी हल करवा देंगे, आपको बारीकी से उसका नोट्स बनाते चलना है और नोट्स बना के आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। हर रोज आपका 1 से 2 वीडियो आपका आ जाएगा। ठीक है। और चैनल में यदि नया है सर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा सर। और बेल आइकन इसलिए दबा दीजिएगा क्योंकि जितने भी नए वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपका तैयारी होते रहेगा। ठीक है। एकदम बेहतर तरीका से बताएंगे सर। यदि कहीं नहीं समझ में आता है तो एनसीईआरटी का बुक देखिएगा, हम कितना अच्छा से एकदम बेसिकली कॉन्सेप्ट के साथ हर एक चीज कॉन्सेप्ट देते हुए चलेंगे और हर एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है सर। तो चलिए हम लोग आते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए सर, अब हम लोग वास्तविक संख्या यानी चैप्टर पर आ जाते हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज बोला हुआ है। जैसे देखिए वास्तविक संख्या किसको किसको बोलेंगे ये चीज पहले जानते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर यानी समझिएगा कि 2,4, 2,-2, -4,4 ये सब हमारे क्या हो गए सर, ये सब हमारे क्या हो गए, पूर्णांक हो गए यानी इंटीजर हो गए। ये देखिए एक लाइन में ग्राफ के द्वारा भी दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार से मेरा सर ये पूर्णांक होता है। समझ में आ गया यहाँ से कि पूर्णांक किसको बोलेंगे सर, फिर से बता दे रहे हैं कि पूर्णांक किसको बोलेंगे। जैसे 2,4 ये एक मेरा पूर्णांक है, 2,-2 ये मेरा क्या सर पूर्णांक है, -4,4 ये भी मेरा क्या है सर पूर्णांक है। अब यहीं से आते हैं दूसरा नंबर में प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। आप यहां से एक चीज समझिएगा कि सर ये सब चैप्टर ना बता के ये सब चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप एक चीज जानिएगा कि अब एग्जाम में हम लोग को क्या कर दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि किसको क्या बोल रहा है। ठीक है। तो यहां से जैसे पूर्णांक बोलेगा, पूर्णांक के बारे में जान गए कि 1, 2, 3, 4, 5 या माइनस में 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रहेगा, सब पूर्णांक है मेरा। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर में आ गया सर किसके, प्राकृतिक संख्या के बारे में आ गए। किसके बारे में सर, प्राकृतिक संख्या के बारे में आ गए। तो प्राकृतिक संख्या देखिए किसको बोलेंगे। यदि सर हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से गौर कीजिएगा, यदि सर हम क्या बोल रहे हैं ये चीज ध्यान से सीखिएगा कि प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे, जो 1 से शुरू होता है। कितना से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, उसको प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर बोलते हैं। यानी क्या बोलिएगा आप कि सर जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से शुरू होगा, उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, प्राकृतिक संख्या बोल देंगे। फिर से बता रहे हैं कि 1 से शुरू जो होगा सर उसको प्राकृतिक संख्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार जाते रहेगा। नेक्स्ट आ गया मेरा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। आप याद रखिएगा होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं सर, जो 0 से स्टार्ट होता है, जो 0 से शुरू होगा उसको क्या बोलेंगे, होल नंबर बोल देंगे। यानी पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, जो 0 से स्टार्ट होता है। देखिए यहां से हम लिख दिए 0 से प्रारंभ होता है और प्राकृतिक संख्या किससे प्रारंभ होता है, 1 से होता है। अब यहां से खेला शुरू हो रहा है। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, एक आएगा आपका परिमेय संख्या, एक आएगा आपका अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं सर, इसको पहले सीखिए। बोला वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी बट्टे में लिख सकते हैं। जैसे यहां पे लिखते हैं, देखिए मान लीजिए लिखते हैं 3/4 लिख दिए। 3 बटे कितना लिख दिए सर, 4 लिख दिए। ठीक है। ये मेरा हो गया, या 7 बटे कितना लिख दिए, 5 लिख दिए। ये सब मेरा जिसे हम क्या बोले, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी नीचे वाला जो रहेगा, हर जो रहेगा मेरा डोमिनेटर जो रहेगा वो 0 नहीं आना चाहिए सर। और P और Q का HCF
हमेशा 1 आना चाहिए। यानी क्या, आप सीधा भाषा में सीखिए कि जैसे मान लीजिए 3/7 लिखें, आप 3/7 में बोल सकते हैं सर, 3/7 में बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं कि 1 के सिवा और किसी चीज से कट जाएगा? बोलिएगा कि नहीं सर, कोई चीज से नहीं कटेगा। 3/7 कोई चीज से कटेगा सर? आप बोलिएगा सर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 3/7 किसी से नहीं कटेगा। सिर्फ किससे कटेगा? 1 से कटेगा। तो इसका HCF यानी कितना आ जाएगा मेरा? इसका HCF कितना आ जाएगा सर? 1 आ जाएगा। इसका HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? 1 आ जाएगा। ठीक है, P और Q का HCF कितना आना चाहिए सर? 1 आना चाहिए। यानी यहां तक हम बोल सकते हैं कि सर मेरा क्लियर हो चुका है आराम से। जितना चीज अभी 4 पॉइंट बताएं, चारों पॉइंट क्लियर हो गया। पहला बताएं आप सर पूर्णांक यानी इंटीजर, इंटीजर में 1 2 3 4 या माइनस में 1 2 3 4 रह सकता है। प्राकृतिक संख्या सर 1 से शुरू होगा, मुंह में बैठ गया सर। होल पूर्ण संख्या यानी होल नंबर 0 से शुरू होगा। और क्या बोले सर? परिमेय संख्या, वैसी संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। P और Q का HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी यहां तक क्लियर हो गया सर मेरा, यहां तक एकदम कंप्लीटली क्लियर हो गया। यानी समझ में आ गया होगा कि ये 4 पॉइंट मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट आ गया सर हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या जो खुद से और सिर्फ 1 से भागा जाएगा, यानी खुद से और सिर्फ 1 से जो भागा जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या क्लियर हो रहा है? हम क्या बोलें सर? हम क्या बोलें? जो खुद से अपने आप से जाएगा और 1 से जाएगा उसको अभाज्य संख्या। जैसे 2 सर किससे? खुद से जाएगा और 1 से जाएगा। 3 खुद से जाएगा और 1 से जाएगा। 5 खुद से जाएगा और अपने आप से जाएगा और 1 से चल जाएगा। 7 भी उसी प्रकार सर, 11 भी उस प्रकार लिख सकते हैं, 13 भी उस प्रकार लिख सकते हैं। ये हो गया मेरा अभाज्य संख्या। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब क्या? कि जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो। जैसे 4 का यदि गुणनखंड करने जाते हैं सर तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 1, यानी क्या हो गया? 1 से अधिक आ गया। क्या 1 से अधिक ज्यादा बार में आ रहा है? 2 से 3 बार गुणनखंड आ जा रहा है। और ये क्या उतना छोड़ दीजिए, किसी का टेबल में और अधिक, जैसे 1 और खुद से छोड़ के किसी और का भी टेबल में आ जाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। अब आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं सर? रूट ओवर रहेगा तुम्हारा आपका अभाज्य संख्या। रूट ओवर क्या रहेगा? अभाज्य संख्या। जैसे रूट ओवर अभाज्य संख्या का मतलब समझिएगा, रूट ओवर अभाज्य संख्या ये मेरा एक क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। रूट ओवर अभाज्य संख्या ये मेरा √3 क्या हो गया? मेरा एक अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया सर? एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब आते हैं हम लोग शांत और एक चीज देखिएगा, यहाँ एक फॉर्मूला आता है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM कर सकते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल जितना आएगा उसका HCF निकाल के और LCM निकाल के हम लोग कर सकते हैं। और इसके बाद जब हम लोग चैप्टर पर आएंगे तो HCF निकालने के लिए सिखाएंगे और LCM निकालने के लिए सिखाएंगे कि किस प्रकार से निकलता है सर, किस प्रकार से HCF निकलता है, किस प्रकार से LCM निकलता है। अब यहां से देखिए शांत और अशांत जो 1.4 में आपका रखा है, शांत और अशांत कब बोलेंगे हम? शांत और अशांत कब बोलेंगे? देखिए जब P/Q में नीचे वाला यानी Q का गुणनखंड करने पर, जैसे P/Q में Q का गुणनखंड करने पर सर यदि 2 2 2 आ जाता है या 5 5 5 आ जाता है या 2 और 5 दोनों आता है तो हम लोग क्या बोल देंगे? कि यह शांत है। और यदि नहीं आता है तो हम लोग क्या बोल देंगे? सर यह अशांत है। क्लियर हो गया? यानी आएगा तो हम क्या बोलेंगे? शांत कहेंगे, और यदि नहीं आएगा तो हम लोग क्या बोल देंगे? अशांत कहेंगे। बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आया, आप थोड़ा सा एग्जांपल दे दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कितना? 50 लिखते हैं। 50 को बोलेंगे क्या? मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 3/50, 3/50 लिखे। अब इसको बोलेंगे क्या कि ये शांत है कि अशांत? तो 50 का पहले निकालेंगे कितना बार में जाएगा? 2 से 25 बार में चल गया। और 5 से दे देते, 5 5 कितना हो गया सर? 25 हो गया। आप इसका गुणनखंड में देख रहे होंगे कि 2 गुना 5 आ जा रहा है, 2 गुना 5 आ जा रहा है। तो आप बोलिएगा कि यह सर शांत है, शांत है। और यदि नहीं आता है तो इसको क्या बोलेंगे? अशांत है। अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है कि इसको शांत और अशांत कब बोलेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए हम लोग 20 को भागा देते हैं, कितना से भागा दे रहे हैं सर? मान लीजिए 20 को भागा दे रहे हैं 3 से। 20 को कितना से भागा दे रहे हैं सर? 3 से भागा दे रहे हैं। अब यहां से सीखिएगा, यानी 3 से भागा दे रहे हैं 20 को, तो 3 छके 18, यानी कितना बच्चा? 2 पॉइंट लग गया 0, 3 छक 18, ठीक है। फिर यहाँ पे 18 हो गया, 2 बच गया, फिर 3 छक 18, फिर यहाँ पे 2 बचा। यानी आप देख रहे हो क्या 666 जेते हैं, 666 आते हैं, ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है।
ये शांत होने का नाम ही ले नहीं ले रहा है, यानी इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अशांत बोल देंगे। ये शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये भागा जाते है और जा रहा है और जा रहा है, दे रहे 6 6 ऐसे रहेगा। ये बार का मतलब समझिएगा, ये बार का मतलब क्या हो गया कि ये 6 बार बार रिपीट आएगा, बार बार रिपीट आएगा, इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा सर, अशांत हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी यहां से एक चीज और सीखिएगा, अशांत हो गया ना सर, यही हम लोग क्या कर रहे थे कि यहां से देखिएगा 3 का दे रहे थे तो 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 एकम 3 यानी 1 गुना 3 आ गया। क्या इसमें 2 और 3, 2 और 5 को दोनों में से कोई आया है या क्या दोनों आया है? तो आप बोलिएगा क्या कि दोनों में से कुछ नहीं आया है, तो हम बोल देते हैं इसको क्या है सर, अशांत है। यानी इजी ट्रिक से आप सीख गए शांत और अशांत करने के लिए। आप दिमाग में सेट कर लीजिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन देगा शांत और अशांत निकालने के लिए आप नीचे वाला को क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल दीजिएगा, यानी गुणनखंड कर दीजिएगा, और उसमें आप देखिएगा क्या कि 2 और 5 कहीं दे रहा है क्या। यदि दे रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यह शांत है, और यदि नहीं दे रहा है तो हम बोलेंगे क्या, यह अशांत है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा सर। भाज्य अभाज्य संख्या कंप्लीट हो गया, जो खुद से जाएगा 1 से जाएगा। भाज्य संख्या देखिए जिसका 1 से अधिक आ जाए, है ना, गुणनखंड करेंगे तो 2 4 6 ज्यादा आ जाए। अपरिमेय संख्या क्या बोलेंगे सर, रूट ओवर अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब 2 संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। शांत और अशांत कैसे सीखे सर, P बटा Q, यानी हर को हम लोग डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, भागा देंगे, यानी उसका गुणन भागा दे देंगे। भागा देने के लिए बोलेगा तो हर वाला को क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड तरीका से देखेंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें देखेंगे क्या कि 2 या 5 दोनों में से कुछ आया है। यदि या दोनों आया है, यदि आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि यह इसका सर यह शांत है, और यदि नहीं आएगा तो हम क्या बोलेंगे, यह अशांत है। क्लियर हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं सर। देखिए नेक्स्ट क्या है सर, देखिए यहां से सीखिए। नेक्स्ट क्या बोला है, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि Q बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R। जहां सर देखिए 0 जो रहेगा R से छोटा रहेगा या R के बराबर भी रह सकता है, और R जो रहेगा B से क्या रहेगा मेरा सर, छोटा रहेगा। अब यहां हम लोग जानते हैं A बराबर क्या होता है, भाज्य होता है, B बराबर क्या होता है, भाजक, और Q बराबर क्या होता है, भागफल, और R बराबर शेषफल। यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय यही फॉर्मूला बोलता है सर, इसी को याद रखना है। Q बराबर क्या हो जाता है, BQ प्लस R। Q बराबर क्या हो जाता है, BQ प्लस R। ठीक है, BQ प्लस, ठीक है सर। A बराबर ना होगा सर, A बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R। क्या हो जाएगा सर, A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा। और 0 अब हम यहां से बता दिए, 0 से बड़ा रहेगा R, R से बड़ा रहेगा B रहेगा। जब भी वैल्यू आएगा यही से पता कर सकते हैं इसी से कि 0 से बड़ा रहेगा कौन सर, R। R मेरा क्या था, शेषफल। शेषफल से बड़ा रहेगा मेरा क्या, भाजक रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यूक्लिड विभाजन परिमेय यही चीज बोलता है, A बराबर BQ प्लस R होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। अब यहां से हम लोग सीखेंगे सम संख्या, बच्चा वाला चीज। सम संख्या किसको कहेंगे, जो जोड़ा रहता है उसको सम संख्या, जो बिजोड़ा रहता है उसको विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या किसको बोलेंगे, 2 4 6 8, ठीक है 10, ये सम संख्या हो गया। विषम संख्या किसको बोलेंगे, 3 5 7 9 11, ये सब मेरा क्या हो गया सर, एक विषम संख्या हो गया। यानी जो जोड़ा रहा उसको सम संख्या और जो बिजोड़ा रहा उसको विषम संख्या। अब यहां से देखिएगा एक चीज आपको ट्रिक सिखाते हैं, 2m प्लस 1, यानी एक 1 देखिए विषम संख्या को, कोई भी विषम संख्या को जो कुछ भी संख्या दिया हुआ है उसको 2 से गुना करके, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी संख्या दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 6 है, ठीक है, m बराबर क्या ले लिए हम लोग, 6 ले, कोई भी संख्या है इसको 2 से गुना करके और 1 जोड़ देंगे तो ये हमेशा याद रखिएगा 1 जोड़ दे रहे हैं इसलिए एक विषम संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। 6 दूना 12 और एक कितना हो जाएगा 13, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्या रहेगा सर, कोई भी संख्या रहेगा उसको 2 से गुना करके और एक सम संख्या को यानी 2 को जोड़ देते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि सम संख्या ही प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। ये याद रखिएगा क्योंकि जितना भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए इसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। आप रट के नहीं पढ़ सकते हो, आप मैथ रट के नहीं पढ़ सकते हो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पकड़ सकते हो। इसलिए सर हम यहीं पे बता दे रहे हैं, जितना भी चीज बताएं यदि कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो हम बार बार बोल रहे हैं सर आपको यहां पे समझ में आएगा। ठीक है, यानी 2m प्लस 1 यानी 2 से कोई भी संख्या को 2 से गुना करके एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। और कोई 2 से गुना करके और क्या करते हैं सर, हम एक सम संख्या को जोड़ देते हैं तो वो संख्या सम ही प्राप्त होगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया? क्या अब हम चैप्टर में आ सकते हैं सर? चैप्टर क्लियर कर देते हैं, पूरा एक एक क्वेश्चन तोड़ के बताएंगे। ठीक है, तो यहां तक यदि मजा आ गया सर, आप चैनल में नया होंगे तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
बेल आइकन को दबा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.1 पर आ गए हैं। आपको बोला निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए बोला है, यानी a बराबर BQ प्लस R इस फॉर्म में लाने के लिए बोला है और इसी फॉर्म में हम लोग को हल करने के लिए बोला हुआ है। ठीक है, जिनको नहीं आता है आराम से सीखिए, जो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, एकदम आराम से सीखिए। यहाँ से देखिए 135 से हम लोग क्या करते हैं, 225 को भागा देते हैं। ठीक है, दे रहे हैं सर, अब एक बार में जाएगा 135 हो गया, अब इसको घटाइए 0, 12 में 3 गया तो 9 हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ एक डंडल खींच दीजिए, यहाँ पे जो पार्ट था इसको उठा के यहाँ पे ले आइए, 135 हो गया। अब दीजिए कितना बार में चल जाएगा सर, एक बार में चल जाएगा। कितना बार में चल जाएगा, एक बार में। आप इसको घटाइएगा तो कितना बार में चल जाएगा, 45 बार में। फिर देखिए सर डंडल दीजिए, ये 90 को उठा के यहाँ पे ला दीजिए। ठीक है, अब 45 दूना कितना हो गया सर, 90 हो गया। ठीक है, ये कट गया। अब आपको इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा लिखना है। कैसे लिखना है, आप a बराबर देखिए, यहां से a बराबर कितना दिया है आपको, 225 दिया है, और b मेरा कितना है सर, 135 गुना q कितना है मेरा सर, 1 प्लस r, रिमाइंडर कितना बचा सर मेरा, 90, लिखा गया आराम से। ठीक है, अब मेरा a की जगह कितना आ गया सर, 135 आ गया, और यहां से देखिएगा आप बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुना क्या हो गया, 1 प्लस कितना हो गया सर आपका, 45 हो गया। अब ये 90 को यहाँ पे लिख देंगे। 90 को जब लिख दे रहे हैं सर, तो इसको क्या किया, 45 गुना, यहां से देखिए ये 2 लिखा जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 0, क्लियर हो गया। यानी आपका कौन सी से पूरा लास्ट टाइम कट गया, यानी 45 से कट गया। यानी आप इसमें बोल सकते हैं सर, इसको लिख लिए, और HCF बराबर मेरा कितना आ गया सर, 45 आ गया। HCF बराबर मेरा कितना आ गया, 45 आ गया। बोलिए क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, मजा आ रहा होगा ना सर, क्योंकि इतना अच्छा तरीका से आपको हम सिखा दिए कि इस प्रकार से निकालिए, आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक आपका ये देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एक फॉर्मूला जो आता है वो भी लिख दिए, a बराबर BQ प्लस R। तो a मेरा 225 था, ठीक है, b मेरा कितना दिया हुआ सर, 135, q मेरा 1 दिया हुआ था, और रिमाइंडर मेरा 90 बचा हुआ था। सेम टू सेम इसमें पुट कर दिए, और हम लोग HCF फाइंड कर दिए। यहाँ पे लास्ट टाइम जो बचता है, और ये जो 0 आ जाता है, लास्ट टाइम जो बचता है वही मेरा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। जब हम सर गुणनखंड तरीका से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिखाएंगे, उस टाइम सीखिएगा। अभी हम लोग को क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग को फाइंड करने के लिए बोल दिया, जिसके चलते इस प्रकार से निकाल रहे हैं। सर समझ में आ गया, मजा लग गया। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, इसी का 2 नंबर में क्या बोला है सर, 196 और 38 220 का बोला है। अब यहां से देख लीजिए आप, 38220, ठीक है। अब इसको हम लोग को कौन चीज से देना है सर, कौन चीज से देने के लिए बोल दिया है, 196 से। तो पहले 1 बार दीजिए, क्योंकि 3 संख्या 196, 2 बार लेंगे तो 382 ज्यादा हो जाएगा। 12 में 6 गया सर, 12 में 6 गया तो 6, यहाँ बच गया 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी 8 बच गया। और यहाँ पे कर देते सर, इससे 5 ले लिए थे, यानी 1 बच गया, एक 2 उतर जाएगा। अब चल जाएगा सर आपका 9 बार में, 9 से गुना कीजिए इसको, 9 छक 54 के 4, 9 नमा 81, 81 और 5 86, 86 का 6, 86 का 6, हाथ मेरा 8, 9 1 9, 9 और 8 17, ठीक है सर। अब इसको फिर घटा दीजिए आप, 12 में 4 गया तो 12 में, यहाँ से 4 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पे बचा आपका सर 5, यानी 9 बच गया, और यहाँ से अब कट गया, पूरा कैंसिल हो गया सर। लास्ट में आपका कितना बचा, 0, ठीक है। अब दे दीजिए सर आप कितना बार से, 5, 5 6 के 30 का 0, हाथ मेरा 3, 5 9 45, 3 48 के 8, हाथ मेरा 4, 5 1 5, 5 4 9 हो गया, ठीक है, यानी कैंसिल हो गया। अब आप बोलिएगा क्या कि सर अगला बार तो उठा के ला रहे थे, तो किस टाइम ला रहे थे, जब यहाँ से छोटा आ जा रहा था तब ला रहे थे। अभी तो छोटा आया नहीं है, जब यहाँ वाला से छोटा आ जाता था तब जाके इसको ले आते थे। ये तो भागे विधि से बन जाएगा, यानी क्या सर, अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आराम से बन रहा है। यानी अगला बार जो बताए थे, जैसे देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 3 से दे रहे हैं 12 को, ठीक है, 3 से दे रहे हैं 14 को, तो यहाँ से देखिए 3 चौके 12, कितना 3 चौके 12, 2 बचा, यानी यहाँ वाला से छोटा बच गया, तब जाके 3 को यहाँ पे ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर तो वैसा सिचुएशन आया ही नहीं, जो छोटा आता तब हम लोग जाके लाते, ये तो छोटा दिया ही नहीं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। देखिएगा यहाँ से
38220 को हम लोग क्या किए 196 इंटू कितना 195 प्लस क्या हो गया लास्ट में मेरा क्या बच गया सर 0 बच गया, यानी इसका HCF आप लिखने जाइएगा, HCF लिखने जाइएगा तो 196 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्या बोला है 867 और 255 इसका आपको क्या निकालने बोल दिया फिर से HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ठीक है, अब आप बोलिएगा क्या किसी बहुत जन का दिक्कत होता है कि इससे पहले दे रहे थे फर्स्ट वाला से इसको दे रहे थे, अब इससे ये वाला जाएगा तो जाएगा कैसे। सर आपको यहाँ भागा देने के लिए नहीं बोला है, आपको यहाँ भागा देने के लिए नहीं बोला है, आपको क्या बोला है कि इसका और इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ज्यादा से ज्यादा ऐसा कौन सा संख्या है जो दो उसका पहाड़ा में उसका टेबल में दोनों आ जाएगा। यानी आप क्या कीजिएगा फिर से वही रूल कीजिए, आप क्या कीजिए 255 से 867 को दीजिए। ठीक है, आप यहां से दीजिएगा, यदि 2 बार से देते हैं सर तो कितना हो जाता है 4, 3 बार से सर 2 5 5 है, 3 बार से 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूना 4 1 7, यानी कितना सर 3 बार से दे देते हैं। ठीक है, तो 3 बार से 3 5 15, 3 5 15 16 और 3 दूना 4 1 7 हो गया। इसको घटा दीजिए, 2 बच गया, 0 बच गया, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं 200, देखिए अब यहाँ से वही अगला फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो बताए थे उसी टाइप का आ गया। अब यहाँ से हम लोग 102 देखिएगा यहाँ वाला से छोटा ना हो गया और इसके बाद कोई संख्या भी नहीं बचा हुआ है, तब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे उठा के इसको ले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितना बार में चल जाएगा सर, ये कितना बार में 1 बार से देंगे, कितना बार से 1 बार से, क्योंकि 2 बार से देते हैं सर कितना सर 2 बार से दे देते हैं, कितना बार से 2 बार से, तो 2 दूना 4 0 फिर 2 एकम 2 यानी 204 हो गया। अब यहाँ से घटाई कितना बच जाएगा आपका 51 बच जाएगा, 51 बच गया सर। अब क्या कीजिएगा इसको उठा के यहाँ पे ले आइए, 102 को ले आए। अब कितना बार में चल जाएगा आपका 2 बार में चल जाएगा, यानी 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा आपका, 0 लास्ट में बच गया, यानी यहाँ पे लास्ट में किससे कटा 51 से कटा, यानी HCF मेरा कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। यानी इसको जब हम लोग लिखने जाएंगे तो आप बोलिएगा ना 867 इक्वल टू 867 इक्वल टू 867 इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे सर, यहां से देखिए 255 इंटू 3 प्लस 102, क्योंकि B का मान मेरा 225 था, Q का मान मेरा 3 था और R मेरा कितना है 102 था सर। अब यहां से देखिए 225 को लिखेंगे तो वो 102 गुना 2 प्लस 51, फिर यहां से देखिए 102 को लिखने जाएंगे तो 51 गुना 2 प्लस क्या हो गया 0, यानी HCF बराबर आपका आ गया सर 51। मजा लग गया होगा तीनों क्वेश्चन में आपको मजा आ गया होगा कि हाँ सर हर एक क्वेश्चन हम लोग से बन जा रहा है और बहुत अच्छा से बारीकी से समझ में आ रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी का यही कमाल है सर, यदि आप कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए तो आपका क्वेश्चन में कहीं भी फंसना नामुमकिन है, यानी आप आराम से बनाते चलिएगा। मजा आ रहा है ना, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक वाला बटन दबाने मत भूलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया आपको, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है यानी इंटीजर है। या आप एक चीज बताइए, जिस टाइम शुरू में बता रहे थे आपको हम बताए थे क्या कि कोई भी संख्या रहेगा 2m + 1 यानी कोई भी संख्या रहेगा उसको 2 से यानी सम संख्या से गुणा करके 1 यानी विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो विषम प्राप्त होता है, विषम पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई भी संख्या यदि सम संख्या से गुणा करके विषम संख्या को जोड़ देते हैं तो सम पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। क्या बताए थे, क्या याद आ गया क्या? तो वही चीज यही क्वेश्चन में बोला है सर, और वही चीज इसमें दिखाने के लिए बोला है। देखिए क्वेश्चन को शुरू से सीखते क्या बोला है। सो माना भाज्य a हो गया, भाजक b बराबर 6 दिया हुआ है और भागफल क्या दे दिया है मेरा सर, q दे दिया है। भागफल क्या दे दिया मेरा, मान लिए q है, तथा शेषफल r हो गया। यदि शेषफल r हो गया तो यहां आपको हम बता दिए सर कि 0, ठीक है 0 हो गया। 0 से बड़ा कौन रहेगा, r से बड़ा रहेगा, यहाँ पे 6 दे दिया है। ठीक है, यानी जो 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है सर, जो 6 के बाद जो r का वैल्यू आएगा ऑब्वियसली मेरा क्या आएगा, 6 से छोटा आएगा।
6 से क्या आएगा, छोटा आएगा, तो वह शेषफल यानी मेरा रिमाइंडर जो बचेगा 6 से छोटा रहेगा। तो 6 से छोटा रहेगा तो मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5, यही सब हो सकता है और इससे आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि सर आप यहां पे देख पा रहे होंगे, क्योंकि r से बड़ा है 6, r से बड़ा है मेरा क्या सर 6 है, तो 6 से छोटा रहेगा रिमाइंडर, जिसके चलते हम लोग 5 तक ले लिए। एल्गोरिथम विभाजन द्वारा क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस क्या हो जाता है शेषफल, यानी BQ प्लस क्या हो जाता है R। क्लियर हो गया, यहां से BQ प्लस R हो जाता है। धनात्मक पूर्णांक में यदि हम लोग जाएंगे सर, तो A1 यदि हम लोग करते हैं तो BQ प्लस R के जगह 0 ले लिए। देखिए यहां 6Q है, यह मेरा एक क्या हो जा रहा है, सम पूर्णांक हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, सम पूर्णांक हो जा रहा है, क्योंकि ये सर मेरा 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से मेरा भागा चल जाएगा। वही यदि R बराबर यदि हम लोग 1 ले लेते हैं, 6Q इसी में बैठाते चलिए ना, BQ, B का मान 6 दे दिया था, Q का Q रह गया, और R के जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, बारीकी से बैठाते चल रहे हैं। पहले हम लोग 0 बैठा दिए, इसमें 0 बैठा दिए, अब क्या बैठा दिए, 1 बैठा दिए। आपको हम सिखाए थे कि 2m यानी कोई भी सम संख्या को किसी से गुना करेंगे और एक विषम संख्या जोड़ देंगे तो वह विषम ही प्राप्त हो जाएगा, इसलिए यह विषम पूर्णांक है सर। ठीक है, और ये विषम पूर्णांक हो जा रहा है, यानी ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ये 2 से भागा कभी नहीं जाएगा। इसको Q के जगह आप कोई भी वैल्यू बैठा दीजिए, मान लीजिए 3 बैठा दीजिए, 4 बैठा दीजिए, उसको 6 से गुना करके और लास्ट में 1 जोड़ दीजिएगा, देखिएगा आपको विषम संख्या यानी बिजोड़ा संख्या ही प्राप्त होगा। वही यदि R बराबर हम लोग 2 ले लिए तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको कोई भी संख्या Q में बैठाइए और गुना कीजिए और 2 जोड़ दीजिए, आपका सम संख्या ही प्राप्त होगा, यानी 2 से भागा मेरा चल जाएगा। ठीक है, अब क्या किए, R बराबर हम लोग 3 ले लिए, क्योंकि बारीकी से लेते जा रहे थे। 3 जब ले लिए सर, तो आप यहां से फिर बोलिएगा कि सर यह एक विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, इसलिए जो इंटीजर प्राप्त होगा एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा और 2 से कभी भागा नहीं जाएगा। फिर R के जगह हम क्या कर लिए सर, 4 को ले लिए। R के जगह क्या ले लिए, 4 को ले लिए। अब यहां से देख पा रहे होंगे कि यदि सम संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो सम संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए यह 2 से भागा चल जाएगा। और एक A6 में हम लोग क्या किए, R बराबर 5 ले लिए, क्योंकि 6 इसके आगे और नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग को R 6 से छोटा संख्या सबको लेने के लिए बोला था, इसलिए विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हम लोग एक विषम संख्या को जोड़ रहे हैं। क्लियर हो गया। अब यहां से हम लोग क्या बोल देंगे सर, अब यहां तक क्लियर हो गया ना, आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं क्वेश्चन को, कि जैसे देखिए आपको बोला था क्या, BQ प्लस R। ठीक है, R BQ प्लस R, Q का मान देखिएगा, यहां से देखिएगा B का मान 6 दे दिया था, तो 6 दे दिया है, तो जो रिमाइंडर होगा वो उससे छोटा होगा, इसलिए 6 से छोटा लेंगे, 0 से 5 तक जाएंगे, एक एक करते हम लोग जोड़ते गए। यदि सम संख्या को जोड़ देते तो सम दे रहा था जो 2 से भागा चल जा रहा है, विषम संख्या को जोड़ दे रहे तो विषम पूर्णांक दे रहा है जो 2 से भागा नहीं जा रहा है। अब इसमें से हम लोग का विषम कौन कौन सा हो गया, देखिए एक ये मेरा हो गया, एक मेरा सर यहाँ पे देखिएगा ये वाला हो गया, हम घेर देते हैं यहाँ पे, ये वाला हो गया, और एक मेरा ये हो गया विषम पूर्णांक। ठीक है, यही चीज दिखाने के लिए बोला था। और एक मेरा ये वाला हो गया, ये मेरा क्या हो गया सर, विषम पूर्णांक हो गया, सॉरी ये सम संख्या है ना, ये सम संख्या, सॉरी ये सम संख्या, ये वाला हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया सर, एक सम संख्या हो गया, सॉरी विषम संख्या हो गया। यही तीनों को दिखाने के लिए बोला था, सर क्वेश्चन में बोला था क्या, यही तीनों के दिखाने के लिए। इसलिए लास्ट में हम लोग क्या करेंगे सर, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं सर, लिख देते हैं अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः हम लोग लास्ट में लिख देते हैं सर, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक हम लोग लिखते हैं सर, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या आ गया सर हम लोग का, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या आ गया बोल सकते हैं, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, और क्या बोल सकते हैं 6Q प्लस 5 हो गया।
मजा आ गया होगा सर, पूरा एकदम तोड़ तोड़ के बता दिए ना, पूरा तोड़ तोड़ के एकदम अच्छा से कर दिए क्वेश्चन को। ठीक है सर, तो नेक्स्ट डे हम लोग कल इसका अगला वीडियो लेकर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा सर। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 नंबर तक हल कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट ये वीडियो में ले चुके हैं, सिर्फ हम लोग को क्वेश्चन बनाना बाकी है। क्या ये क्वेश्चन मजा लगा होगा? ये क्वेश्चन एकदम आराम से कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दिए। ठीक है सर, आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि चैनल में नया है तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा शेयर कर दीजिए, मेरे बारे में बताइए थोड़ा कि अच्छा लग रहा है तो सर, यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो चलिए, थैंक यू।